नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हमने ग्रामर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला यूनिट पढ़ा था द सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सादा वर्तमान काल हमने पढ़ा था। चलो आज हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट द सिंपल पास्ट टेंस। तो द सिंपल पास्ट टेंस यानी सादा भूतकाल। चलो देखो, આપણે ટુ બીના વર્તમાન કાળના રૂપો એમ ઇઝ આર અને ટુ હેવના વર્તમાન કાળના રૂપો હેવ હેઝ उपयोग सीखी गया है कि नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बराबर कि वर्तमान काल के टू बी का रूप एम इज़ आर और टू हैव हमने पढ़ा था बराबर, हैव इज़ वाला हम पढ़ गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टू बी और टू हैव का भूतकाल का रूप हम पढ़ेंगे। ओके, चलो तो देखो बच्चों, ये हमने पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे हमें फिर से दिया है, तो इसको आपको फिर से एक बार याद करना है। चलो, यहाँ पे हमें कोष्टक दिया है कि टू बी और टू हैव के भूतकाल का रूप। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हमने वर्तमान काल के रूप पढ़े थे और आज हम जो पढ़ेंगे वो है भूतकाल के रूप। तो देखो, यहाँ टू बी एक वचन और बहुवचन। टू बी के रूप कौन कौन से हैं वर्तमान काल के? तो एम इज़ आर। ये याद रखना है कि वर्तमान काल के टू बी का रूप क्या है? तो एम इज़ आर। उसका बहुवचन क्या होगा? आर। ओके, फिर यहाँ पे देखो सादा भूतकाल। इस सादा भूतकाल का टू बी का रूप क्या है? वॉज। क्या है? वॉज। तो वॉज का बहुवचन क्या होगा? वेर, यानी था। ओके, चलो एक बार फिर देखो कि टू बी एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पे सादा वर्तमान काल का टू बी का रूप हमने पहले पढ़ा था कि उसका टू बी का रूप कौन सा है? तो एम हीज़ आर। एम हीज़ आर, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? आर। आपको बस इतना याद रखना है कि सादा वर्तमान काल का टू बी का रूप एम इज़ आर है एक वचन में। एक वचन एम इज़ आर, तो उसका बहुवचन क्या होगा? आर होगा। चलो फिर देखो सादा भूतकाल कि सादा भूतकाल के टू बी का रूप कौन सा है? तो वॉज, यानी था। तो उसका बहुवचन क्या होगा? वेर। समझ में आ रहा है कि वॉज का क्या होगा? बहुवचन वेर हो जाएगा। सादा भूतकाल का टू बी का रूप कौन है? तो वॉज है। तो वॉज का बहुवचन क्या होगा? बहुवचन वेर होगा। जबकि सादा वर्तमान काल का क्या होगा? बहुवचन आर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे भूतकाल वाला कि सादा भूतकाल के टू बी का रूप वॉज है एक वचन। एक वचन उसका वॉज है, तो बहुवचन क्या आएगा? वेर आएगा। इतना याद रखना है। ओके, चलो अभी देखो टू हैव का। अभी यहाँ पे हैव में है एक वचन बहुवचन। तो सादा वर्तमान काल में हमने देखा था हैव इज वाला, तो उसका बहुवचन हैव ही रहेगा बराबर। हैव इज का एक वचन, तो उसका बहुवचन हैव रहेगा। जबकि यहाँ भूतकाल हैव इज का क्या हो जाएगा? दोनों का हैड हो जाएगा और बहुवचन में भी हैड ही रहेगा। ओके, जो हैव है उसका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा भूतकाल टू बी का रूप। एक वचन भी और बहुवचन भी दोनों का सेम ही रहेगा, यानी टू हैव का भूतकाल क्या होगा? हैड। ओके, टू हैव का भूतकाल क्या होगा? हैड होगा, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। ठीक है, ये याद रखना है। भूतकाल का टू बी का रूप वॉज एक वचन वॉज, तो बहुवचन उसका होगा वेर। उसी तरह सादा भूतकाल में टू हैव है तो क्या हो जाएगा? हैड। बहुवचन में भी हैड ही रहेगा। ओके, चलो देखो टू बी वाक्य रचना। यहाँ पे टू बी का वाक्य रचना करके यहाँ पे हमें वाक्य दिया है। चलो एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो पहला देखो, आई एम अ टीचर, कि मैं एक शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक हूँ, ये हमें सादा वर्तमान काल में पहला वाक्य दिया है। क्या दिया है? कि आई एम अ टीचर। ये वाक्य सादा वर्तमान काल का है। आई एम अ टीचर यानी मैं शिक्षक हूँ। तो यहाँ पे भूतकाल, अब यहाँ पे जो वाक्य दिया है वो कौन सा है? भूतकाल का है। तो एम वो तो वर्तमान काल का है बराबर, तो उसका हट जाएगा। यहाँ पे वाक्य हमने क्या बनाया? दूसरा है भूतकाल का है। तो आई वॉज अ टीचर, एम हट के क्या लग जाएगा? वॉज बराबर, भूतकाल का लगेगा ना टू बी का रूप। तो भूतकाल के टू बी का रूप क्या आएगा? वॉज एक वचन। एक वचन अगर बहुवचन होता तो क्या आता?
वेर आता है ना। और यहाँ पे आई वॉज अ टीचर, यहाँ पे एक वचन है कि आई यानी मैं खुद, कि मैं शिक्षक था, मैं शिक्षक था। भूतकाल क्या बन जाएगा, वर्तमान काल का आई एम अ टीचर का भूतकाल क्या हो गया, आई वॉज अ टीचर। समझ में आ रहा है कि जो पहला है वो क्या है, सादा वर्तमान काल का वाक्य है कि आई एम अ टीचर, तो उसका भूतकाल क्या हो गया, आई वॉज अ टीचर। चलो दूसरा देखो, देयर इज़ अ बैट इन माई हैंड, देयर इज़ अ बैट इन माई हैंड, ये पहला वाक्य वर्तमान काल का है, हीज़ है इसीलिए, हीज़ होगा यानी वो क्या है, वर्तमान काल का रूप है, बराबर। तो उसका भूतकाल में बनाएंगे हम तो हीज़ का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, भूतकाल है, बराबर, कि देयर वॉज अ बैट इन माई हैंड, है ना इजी। चलो फिर उसी तरह तीसरा यहाँ पे दिया कि दोज आर माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बहुवचन वाला वाक्य, ये भी हमने जो देखे वो एक वचन वाले थे, पहला और दूसरा जो हमने देखा। अब यहाँ पे तीसरे में क्या है, धेर का यहाँ पे दोज है, यहाँ पे बहुवचन दिया है, बराबर, कि दोज आर माई फ्रेंड्स, कि वो सब मेरे मित्र हैं, ये सादा वर्तमान काल का वाक्य है, बराबर। चलो भूतकाल का हम बनाएंगे तो दोज आर का क्या हो जाएगा, भूतकाल वेर, सादा वर्तमान काल में बहुवचन आर है तो भूतकाल में बहुवचन क्या होगा उसका, आर का वेर हो जाएगा। तो दोज वेर माई फ्रेंड्स, कि वो सब मेरे मित्र थे। समझ में आ रहा है, ओके। चलो अभी देखो हैवेज की वाक्य रचना दी है। देखो पहला कि दे हैव टॉयज़, वर्तमान काल में दिया है कि दे हैव टॉयज़, कि वो कि दे हैव कि उनके पास मेरे खिलौने हैं। तो भूतकाल करना है तो भूतकाल में हैव का क्या हो जाएगा, भूतकाल हैव का, हैवेज का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्या होगा, हैड हो जाएगा, ओके। तो दे हैड टॉयज़। चलो फिर दूसरा, शीला हैज़ अ डॉल, तो जैसे मैंने कहा कि भूतकाल उसका क्या हो जाएगा, हैव हैज़ का हैड हो जाएगा, तो शीला हैड अ डॉल। चलो फिर देखो नियमित क्रियापदों, यह तीसरा हमको बताया है। पहला हमने टू बी का रूप देखा, टू बी का रूप वर्तमान काल और भूतकाल वाला देखा हमने, फिर दूसरा हैवेज वाला देखा, बराबर। अब तीसरा यहाँ पे नियमित क्रियापदों, यानी कि जो नियमित क्रियापद है हमारे रोज के, नियमित, तो यहाँ भूतकाल के रूप हमको सीखना है, नियमित क्रियापद के भूतकाल के रूप। तो देखो पहला यहाँ पे देख, क्रियापद ના મૂળ રૂપને ડી કે ઈડી પ્રત્યે જોડવાથી જે ક્રિયાપદોનું ભૂતકાળમાં રૂપાંતર થાય છે તે ક્રિયાપદોને નિયમિત ક્રિયાપદો કહેવાય। कि क्रियापद के रूप, मूल रूप जो है, बराबर, डी के ईडी प्रत्यय जोड़ने से क्रियापदों के भूतकाल में रूपांतर होता है तो क्रियापद को अनियमित क्रियापद कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि वॉक, तो वॉकड ईडी लगा, बराबर। फिर जम्पड, तो जंप है तो जम्पड, वॉच तो वॉचड, ये भूतकाल बना वाक्य, बराबर। किसी में मतलब क्रियापद का जो मूल रूप है उसमें डी है अथवा तो ईडी प्रत्यय लगाया है, बराबर। जैसे कि यहाँ पे देखो आस्क है तो ईडी आस्क्ड, लाफ तो लाफ्ड, ओपन तो ओपन्ड, बराबर। फिर पिक्ड, पिक है तो पिक्ड, थैंक तो थैंक्ड, सेव तो सेव्ड, यहाँ पे डी ही लगा है खाली, बराबर, क्योंकि ऑलरेडी ई दिया ही है तो लगाना क्या है, खाली डी लगाना है। समझ में आ रहा है। चलो इसी तरह देखो यहाँ पे लव है तो LOVE, यहाँ पे ई ऑलरेडी दिया ही है तो यहाँ पे क्या लगेगा, खाली डी लगेगा, बराबर। तो इसी तरह देखो डांस, DANCE, यहाँ पे ई दिया है, ओके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिर्फ डी ही लगेगा। चलो हेल्प, तो चलो हेल्प में तो ई भी नहीं है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ED, दोनों लगेंगे। उसी तरह लुक, तो लुक में भी ई नहीं है तो यहाँ पे ED यानी लुकड हो जाएगा, बराबर। रीच तो रीच्ड, प्ले तो प्लेड, शाउट तो शाउटेड, स्कोर तो स्कोर्ड, वेलकम तो वेलकम, बराबर। तो ये याद रखने, बराबर, कि भूतकाल अगर वर्तमान काल में वॉक है तो भूतकाल उसका क्या हो जाएगा, वॉकड, ED लगेगा, ओके। चलो तो ये भी नियम लिखना है। फिर देखो पण जो क्रियापदने अंते व्यंजन प्लस वाय हो तो वायनो आई करी ईडी प्रत्यय लागे छे। इसे अभी हमने देखा आगे, बराबर, देखा ना हमने, किसमें, सादा वर्तमान काल में हमने देखा था नियम, बराबर। तीसरे नियम में हमने पढ़ा था
कि क्रियापद के अंत में व्यंजन प्लस वाय है, कि क्रियापद का जो लास्ट में क्रियापद के अंत में क्या है, व्यंजन प्लस वाय है, तो वाय का क्या हो जाएगा, आई करके ईडी प्रत्यय लगेगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि क्राई, तो क्राई का क्या होगा, क्राइड, वहाँ पे आई ई एस लगाते थे हम, क्या लगाते थे, आई ई एस, वाई हटाकर। और जबकि भूतकाल में हम क्या रखेंगे, आई ई डी, क्या रखेंगे, आई ई डी। तो क्राई है तो क्राई वाई हट जाएगा तो क्या लग जाएगा, आई ई डी, क्राइड। समझ में आ रहा है, क्या लगेगा, आई ई डी। फिर है ट्राई, तो ट्राई में भी वाई निकल जाएगा और वाई की जगह क्या हो जाएगा, आई ई डी। ओके, तो ये नियम भी याद रखना है। फिर तीसरा देखो, क्रियापद के अंते व्यंजन हो અને તેની આગળ સ્વર હોય તો છેલ્લા વ્યંજન બેવડાવીને ईडी પ્રત્યય લાગે છે। तो क्रियापद के अंत में व्यंजन है और उसके आगे वाला जो शब्द है, जो अक्षर है, वो कौन सा है, स्वर है। तो छेल्ला जो उसका अक्षर होगा, जो व्यंजन, जो छेल्ला व्यंजन होगा, तो उसका डबल करके क्या कर देना है, ईडी प्रत्यय लगाना है। तो देखो हम समझते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि स्टॉप। चलो स्टॉप देखो, स्टॉप यानी रुकना, बराबर, ये क्रियापद है। तो स्टॉप में पी, जो पी है वो क्या है, पी व्यंजन है ना, व्यंजन। चलो अभी व्यंजन के आगे स्वर, देखो स्वर है यहाँ पे, ओ दिख रहा है, ओ, यहाँ पे देखो ये स्वर है हमारे, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये स्वर है। तो व्यंजन के आगे जो व्यंजन है उसके आगे क्या है, स्वर है। तो देखो ये पी व्यंजन है, और पी के आगे क्या है, ओ क्या है, स्वर है। तो वो स्वर है, तो जो लास्ट का अक्षर है, लास्ट का अक्षर क्या है, पी ही है ना। तो पी को क्या कर देना है, बेवड़ा भी नहीं, यानी कि क्या कर देना है, पी को डबल कर देना है। तो यहाँ पे पी डबल हो गया, पी डबल हो गया, उसके पीछे पी क्या रख देना है, हमको ईडी लगाना है। समझ आ रहा है कि पी उसका लास्ट वाला व्यंजन डबल करके फिर हमको लास्ट में ईडी रखना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप का स्टॉप्ड हो जाएगा। ओके, फिर उसी तरह ड्रॉप। चलो ड्रॉप में भी देखो, पी व्यंजन है, पी के आगे क्या है, ओ है, ओ क्या है, स्वर है। तो व्यंजन के आगे अगर स्वर है तो पीछे वाला जो शब्द है, पीछे वाला जो अक्षर है, जो व्यंजन है, वो व्यंजन डबल हो जाएगा। और डबल करने के बाद उसके पीछे हम क्या रखेंगे, ईडी रखेंगे, बराबर। तो क्या बन जाएगा, ड्रॉप्ड, है ना, डबल पी हो गया ना, कि व्यंजन को डबल करके उसके पीछे हम ईडी प्रत्यय रखेंगे। चलो तो फिर यहाँ पे तीसरा दिया है ड्रैग, ड्रैग, बराबर। तो उसमें भी ऐसा है कि जी व्यंजन है और उसके आगे क्या है, स्वर है। तो लास्ट वाला व्यंजन डबल करके हम ईडी प्रत्यय रखेंगे। ओके, उसी तरह बैट, तो बी ए टी, टी व्यंजन है, उसके आगे ए स्वर है, तो व्यंजन को डबल करके हम उसके पीछे ईडी प्रत्यय लगाएंगे। ओके, चलो अभी चौथा देखो, अनियमित क्रियापद। तो यहाँ पे अनियमित क्रियापद के भूतकाल के रूप दिए हैं, बराबर। चलो तो यहाँ पे ये भूतकाल के जो रूप है, ये आगे के सेमेस्टर में भी आ गया है, स्टैंडर्ड 5 में भी आया था, बराबर। तो ये आपको आता ही है, पर एक बार आपको फिर से याद करना है। ओके, कि गो का क्या होगा, वेंट होगा, कम का कैम, सीट का सेट, ड्रो का ड्रू, सिंग का सेंग, फ्लाई का फ्लू, थ्रो का थ्रू, फिर ड्राइव का होगा ड्रो, हाइड का हिड, स्टिक का स्टक, फिर से है तो सेड, गिव का गेव, स्विम का स्वैम, फॉल का फेल, रिंग का रैंग, फिर इट का एट, बाय का बॉथ, फिर कैच का कॉट, राइड का रोड, मैक का होगा मैड, फिर स्टैंड का स्टूड, टेक का टूक, सी का होगा सो, राइड का रॉड, रन का रैन, ड्रिंक का ड्रैंक होगा ड्रैंक, फिर सेल का होगा सोल्ड, हियर का होगा हर्ड, विन का वॉन, ने कीप का केप। तो बच्चों ये आपको एकदम पक्का कर लेना है। ओके, एकदम याद कर लेना है। फिर यहाँ पे दिया है कि अमुक नियमित क्रियापदना रूप बदलाता नहीं, कि कुछ ऐसे क्रियापद होते हैं, बराबर, तो जिसका रूप बदलता नहीं है। तो वो हमें यहाँ पे दिया, जैसे कट का कट ही होगा, रीड का रीड ही होगा, पुट का पुट,
और शर्ट का शर्ट। तो ये कुछ ऐसे अनियमित क्रियापद के जो रूप है वो बदलते नहीं है, इनका शब्द वही का वही रहेगा, बराबर। कट का कट ही रहेगा। चलो आगे। चलो अभी यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है कि आई प्ले चेस। चलो कि हूँ चेस रमूँ છું कि मैं चेस खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे भूतकाल दिया है, तो भूतकाल प्ले का क्या हो जाएगा, ईडी लगेगा ना, भूतकाल हो गया वाक्य, तो प्लेड होगा। चलो मोना लव्स रीडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लव्ड रीडिंग, मोना लव्ड रीडिंग। फिर तीसरा है ही गोज होम, तो गो का क्या हो जाएगा, वेंट होगा, तो हम लिखेंगे कि ही वेंट होम। चलो फिर सोनू रिंग्स द बेल, तो यहाँ पे भूतकाल करेंगे तो क्या होगा, सोनू रैंग द बेल। उसी तरह पांचवा सी शट द डोर, तो सी शट द डोर। चलो फिर देखो आई ड्रॉप द बॉल, तो आई ड्रॉप्ड द बॉल, ऐसे वाक्य बनेगा भूतकाल में। ओके। चलो अभी देखो एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सैम्पल पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द वर्ब्स गिव इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे क्रियापद के भूतकाल का रूप का उपयोग करके हमें खाली जगह भरनी है, बराबर। तो पहला देखो द चिल्ड्रन, यहाँ पे क्लैप है, तो भूतकाल उसका क्या हो जाएगा, रूप क्लैप्ड, तो द चिल्ड्रन क्लैप्ड देयर हैंड्स। फिर दूसरा द फील्डर कैच है, तो कैच का क्या होगा, कॉट, तो द फील्डर कॉट द बॉल। उसी तरह देखो यहाँ पे तीसरा मिताली ड्रिंक का क्या होगा, ड्रैंक होगा, तो मिताली ड्रैंक हॉट टी। फिर ग्रैंड मदर वॉक है, तो भूतकाल क्या लग जाएगा, यहाँ पे ईडी होगा ना, तो यहाँ पे बनेगा वाक्य वॉकड शब्द, कि ग्रैंड मदर वॉकड इन द गार्डन यस्टरडे। द लिटल बॉय लाफ है, तो लाफ्ड एट जॉकर्स स्ट्रिक्स। फिर सिक्स है मोहन, रन का क्या होगा, रैन, कि मोहन रैन फास्ट यस्टरडे। वी काइट लास्ट संडे, फ्लाई का फ्लू होगा, बराबर, कि वी फ्लू काइट लास्ट संडे। देखो यहाँ पे लास्ट संडे, यस्टरडे ये सब क्या है, भूतकाल का ही है, कि गई मतलब वो कल का दिन, तो कल का दिन बीत गया तो वो भी क्या होगा, भूतकाल होगा ना। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि वाक्य भूतकाल का है या वर्तमान काल का है, बराबर। लास्ट संडे यानी पिछले रविवार पतंग उड़ाई थी, तो ये भी वाक्य भूतकाल का हुआ ना, बराबर। तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि वाक्य भूतकाल का है कि वर्तमान काल का है। ओके। चलो फिर देखो द गार्डनर एट द चिल्ड्रन, शाउट का क्या हो जाएगा, शाउटेड। चलो द मंकी खाली जगह ऑन द रूफ, तो जंप है तो जंप्ड होगा। फिर द टीचर अस अ न्यू लेसन, टीच का टॉट। चलो मिहिर अ लेटर, तो राइट का होगा रॉट। फिर सोहम पोस्ट का पोस्टेड। फिर है देव खाली जगह चेस लास्ट नाइट, तो प्ले का होगा प्लेड। फिर द बॉयज इन द क्लास, तो शाउटेड। चलो फिर देखो मिस्टर पंड्या, तो मिस्टर पंड्या वाटर द प्लांट्स। फिर मोहन सिंह का क्या होगा, सेंग, कि मोहन सेंग अ सॉन्ग। दिशा क्लोज द विंडो। वी एट ऑरेंज। दीपक टेक का क्या होगा, टूक होगा, कि दीपक टूक हिज मदर टू द टेम्पल। फिर नीलेश क्लाइम और ट्री। मिहिर सी का होगा सो, कि मिहिर सो एलिफेंट इन द जू। मीराबेन वॉश द क्लॉथ्स लास्ट इवनिंग। फरीदा कम का क्या होगा, कैम होगा, कि फरीदा कैम होम यस्टरडे। फिर है रचना ड्रॉ का क्या होगा, ड्रू, कि रचना ड्रू अ रंगोली यस्टरडे। फिर दे वेंट टू जामनगर यस्टरडे। द प्यून रिंग का रैंग, कि द प्यून रैंग द बेल। फिर आई लाइक दैट शर्ट यस्टरडे। केतन ब्रेक का होगा ब्रॉक, कि केतन ब्रॉक दैट विंडो यस्टरडे। वी मैक का होगा मैड, कि वी मैड पेपर बोट्स लास्ट इवनिंग। फादर टुक अस टू द लाइब्रेरी लास्ट संडे। ओके। तो नियम लिखना है, याद करना है, और ये लास्ट में एक्सरसाइज लिखनी है। ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।